चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है रेजोनेंस। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेजोनेंस कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पर रेजोनेंस होता है और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे देखें। ऑर्गेनिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये। अगर ये हमें अच्छे से सीखने में आ जाता है तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ या बहुत सारे लगभग लगभग सारे के सारे ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रेजोनेंस होता कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहला केस कि अगर हमारे पास कभी भी कंजुगेशन का सिस्टम हो। क्या हो? कंजुगेशन मतलब डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर से आगे जाकर के कहीं कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। तो अगर डबल सिंगल डबल का कंजुगेशन बनता है, खास करके कार्बन कार्बन की चेन में, तो ऐसी जगहों पर रेजोनेंस पक्का होता है। रेजोनेंस का मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर हम पाई बॉन्ड को केवल शिफ्ट कराएं और बचे हुए स्ट्रक्चर में किसी भी सिग्मा बॉन्ड को डिस्टर्ब ना करें, ओनली पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन, तो रेजोनेंस हो जाता है वहां पर। तो रेजोनेंस अगर कहीं कंजुगेशन का सिस्टम हो तो वहां पर रेजोनेंस होता है। जैसे कोई पूछेगा बेंजीन में रेजोनेंस है क्या, तो बोलेंगे हाँ बेंजीन में रेजोनेंस है क्योंकि यहाँ कंजुगेशन है। कोई पूछेगा क्या ये 1,3 ब्यूटाडाइन में रेजोनेंस है क्या, बोलेंगे हाँ क्योंकि यहाँ पर कंजुगेशन है। जहां पर भी कंजुगेशन होगा वहां पर रेजोनेंस पक्का होगा। और कहां पर रेजोनेंस होता है? और रेजोनेंस का रूल है कि अगर हमारे पास किसी कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड है और उसके पास वाले कार्बन पे जाकर के प्लस हो जाता है, तो वो प्लस क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, तो यहां पर भी रेजोनेंस हो जाता है। और ऐसे रेजोनेंस से जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो थर्ड कार्बन के पास, मतलब अगर हम इसे फर्स्ट कार्बन बोले, इसे सेकंड, इसे थर्ड, तो थर्ड कार्बन के पास चले जाते हैं। तो ये भी एक रेजोनेंस का सिस्टम है कि कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड हो और पास वाले कार्बन पे प्लस हो। और कहां पर रेजोनेंस होते हैं? और रेजोनेंस का सिस्टम है कि सेम तरीके का सिस्टम होता और इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होता। तो बोलते यहाँ पर माइनस चार्ज, क्योंकि एक लोन पेयर का क्लाउड है तो लोन पेयर खुद पाई पाई बॉन्ड बना देता है और पाई बॉन्ड को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता है। तो यहां पर भी रेजोनेंस हो जाता है। कहां पर रेजोनेंस, ध्यान से देखिए, जब कंजुगेशन में हो तो रेजोनेंस हो जाता है। अगर किसी कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड है और उसके पास वाले कार्बन पे प्लस है तो तब भी रेजोनेंस हो जाता है। और अगर कहीं पर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है और उसके पास वाले कार्बन पे माइनस चार्ज है, तब भी वो माइनस चार्ज के साथ रेजोनेंस कर लेता है। ठीक है, रेजोनेंस का मतलब जस्ट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ध्यान से देखो, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो गए। और कहां पर? यही जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, यही अगर हमें बनाना आ जाएगा तो हम देख पाएंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें स्टेबिलिटी कैसे देखें। तो फर्स्ट तो कहां कहां पर रेजोनेंस होता है वो देखना बहुत जरूरी। तो ये तो तीन केसेस हो गए अपने पास। और भी कई जगहों पर रेजोनेंस होते हैं, जैसे जैसे अगर हमारे पास यही कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होते और पास वाले कार्बन के पास एक रेडिकल बना होता, तब भी रेजोनेंस हो जाता है। जब रेडिकल बने होते हैं तो रेजोनेंस कैसे दिखाते हैं? बोलते हैं कार्बन कार्बन के जो पाई बॉन्ड है ना उसको ऐसे तोड़िए जैसे कि वो रेडिकल्स में हो। मतलब यहाँ यहाँ पर रेडिकल बना दीजिए और ये रहे रेडिकल्स। फिर ये दोनों रेडिकल्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे, अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, रेडिकल्स फिर थर्ड कार्बन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे प्लस चार्ज वैसे माइनस चार्ज वैसे ही रेडिकल्स। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के पास वाले कार्बन पे ऐसा है तो रेजोनेंस हो जाता है। और क्या रेजोनेंस कहीं और भी होता है? बोलते हैं हाँ, अगर हमारे पास कभी ऐसा सिस्टम हो कि किसी कार्बन कार्बन के पास नहीं, कार्बन ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है और उसके पास वाले कार्बन पे माइनस चार्ज हो। कैसा चार्ज? माइनस। तो ये बहुत आराम से डीलोकलाइज हो जाते हैं और इसके साथ क्या कर लेते हैं, रेजोनेंस। ध्यान रखें, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो सबके साथ रेजोनेंस कर लेता है। कार्बन पे प्लस आए, कार्बन पे माइनस आए, या इस कार्बन पे डॉट जैसा रेडिकल जैसा आ जाए। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में नहीं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो और पास वाले कार्बन पे माइनस हो, तो वो बड़े आराम से डिलोकलाइज हो जाते हैं। जैसे ये इन दोनों को क्या बोलते हैं आपस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये भी बहुत आराम से रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाते हैं। और कहां पर रेजोनेंस हो जाता है? बोलते हैं अगर हमारे पास सिस्टम ऐसा होता, सेम कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता, लेकिन यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड हो और पास वाले कार्बन पे प्लस चार्ज हो जाए, तो लगता तो ऐसे है कि यहाँ पर भी रेजोनेंस करा देना चाहिए कि ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल कर दें और यहाँ पर डबल कर दें। लेकिन एक बहुत प्यारी सी चीज हमें नोट करने की है, इस वाले सिस्टम से जब भी कभी रेजोनेंस हो और उसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा घट जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बोलते, ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं काउंट किया जाता। जब यहाँ पे माइनस होता तो डिलोकलाइजेशन से रेजोनेंस बना लेते, लेकिन अभी इसको रेजोनेंस नहीं मानते।
हाँ, ऐसे ही अगर हमारे पास कभी ऐसा सेंटर हो कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और पास में यहाँ माइनस चार्ज है, तब भी वो आराम से डीलोकलाइज हो जाते हैं और रेजोनेंस कर लेते हैं। अगर कभी यही हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता और यहाँ पर नाइट्रोजन होता जिसके पास लोन पेयर होते, वो भी आराम से डीलोकलाइज हो जाते हैं और क्या कर लेते हैं, रेजोनेंस। अल्टीमेटली लोन पेयर का मतलब जस्ट माइनस चार्ज ना, तो अगर वहां पर माइनस चार्ज है या लोन पेयर है तो वो बहुत आराम से डीलोकलाइज हो जाते हैं और क्या कर लेते हैं, रेजोनेंस। ऐसे ही अगर हमारे पास कभी ऐसा चीज हो कि हमारे पास किसी सेंटर, कोई हमारे पास ऐसा सेंटर है जिसके पास लोन पेयर है और पास वाला कोई ऐसा सिस्टम है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, जैसे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और पास में कार्बोकेटाइन हो, तो कार्बोकेटाइन का अक्सर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर से उस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो वो जो लोन पेयर देगा उसके वेकेंट ऑर्बिटल में, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक बॉन्डिंग बोल देते हैं, तो वो ऑर्गेनिक में एक रेजोनेंस का पार्ट माना जाता है। यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा जिसकी वजह से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएंगे, तो ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसा होने से इसकी स्टेबिलिटी घटती नहीं, उल्टा बढ़ जाता है। जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था वहां पर भी सेम तरीके से एक सिस्टम था ये वाले स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पर जब ये रेजोनेंस होता है तो कार्बन के पास से प्लस चार्ज ऑक्सीजन के पास जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो कैसा है, ये बॉन्ड सिंगल। और जो मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है लेकिन ऑक्सीजन के बॉन्ड सिंगल नहीं है, अभी ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसा होने से ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी घटती तो है क्योंकि ऊपर उसके ऊपर प्लस आ गया, लेकिन अल्टीमेटली ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो नेट में अल्टीमेटली, जैसे यहाँ पर अगर तुम कार्बन से पूछोगे तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से पूछोगे तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसको रेजोनेंस मानते हैं। और ये रेजोनेंस आपने इनऑर्गेनिक में बहुत जगहों पर कराया है, जैसे BF3 में कोई पूछे रेजोनेंस है क्या, बोलेंगे हाँ, क्योंकि फ्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन का लोन पेयर क्लाउड उसके वेकेंट ऑर्बिटल में जा सकता है। जैसे एक बहुत प्यारा सा रेजोनेंस का पार्ट होता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हो और उसके पास क्या लगे हो, सिलिकॉन, तो वो क्या कर देता है, अपना लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज करा देता है। तो ये सब पार्ट किसके माने जाते हैं, रेजोनेंस के। अच्छा, अब कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां पर रेजोनेंस होना तो चाहिए लेकिन होता नहीं, जैसे जैसे कभी ऐसा हो कि हमारे पास साइकिल बनी हो, क्या हो, साइकिल। अब वहां पर अगर कभी ऐसा हो जाए कि जैसे हम एक सिंपल सा बेंजीन रिंग ले लें, अब बेंजीन रिंग में तो रेजोनेंस है क्योंकि यहाँ डीलोकलाइजेशन है, लेकिन अगर हम यहाँ पर यहाँ प्लस लगा दें बिल्कुल डबली बॉन्डेड कार्बन पे ही, और हम चाहें यहाँ रेजोनेंस हो जाए कि यहाँ पर प्लस चार्ज है और पास में डबल बॉन्ड है, तो हम सोचें इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा लें और रेजोनेंस करा लें, तो ऐसा रेजोनेंस नहीं होता। क्यों, क्योंकि साइकिल में फिर पास पास वाले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर भी और उधर भी, उसकी वजह से कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और पूरी की पूरी साइकिल कैसी होगी, ब्रेक हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐसे रेजोनेंस नहीं होते। सेम तरीके से एक होता है पिरिडीन, ध्यान से देखिए, मैं ये बोल रहा कि ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस नहीं कर रहा होगा, ये नहीं कि अंदर जो पाई बॉन्ड है वो आपस में डीलोकलाइज नहीं हो सकते, वो डीलोकलाइज हो सकते हैं। जैसे पिरिडीन का आपने स्ट्रक्चर सुना होगा कि हमारे पास वहां पर एन के पास लोन पेयर तो रहता है, लेकिन ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो सकता। क्यों, अगर डीलोकलाइज हो जाएगा तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये सेंटर sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। जबकि अभी अगर देखोगे अगर ये डीलोकलाइज ना हो तो फिर 2 सिग्मा 1 लोन पेयर sp2 रहेगा, sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब यहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया तो कैसा हो जाएगा, sp2 से sp बन जाएगा, और sp मतलब लीनियर, वो साइकिल ब्रेक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं यहाँ रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस पाई बॉन्ड के बीच में चल रहा होगा, वो पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां रेजोनेंस मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी सेंटर होते हैं जहां पर रेजोनेंस लगता है लेकिन होता नहीं। अब जैसे यहाँ पर देख लो, अगर हमसे कोई पूछे यहाँ पर रेजोनेंस है क्या, नाइट्रो ग्रुप बहुत आराम से रेजोनेंस कर जाते हैं। हो सकता है ये डबल बॉन्ड आपस में तो रेजोनेंस कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम बाहर ऐसे NH2 लगा दें तो वो नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर लेता है। और NO2 के अंदर खुद अपने अंदर फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके पास खुद के अंदर ही रेजोनेंस चलता रहता है, जैसे ये O का लोन पेयर इधर अटैक करेगा और इधर ये सिंपल डबल बॉन्ड O के साथ माइनस चार्ज बहुत अच्छे से डीलोकलाइज हो जाते हैं। और कभी हमारे पास कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाए और उसके पास में CN लगे हों, वहां पर भी बहुत अच्छे से रेजोनेंस हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस चार्ज को बहुत आराम से अपनी तरफ अट्रैक्ट करा के रेजोनेंस करा लेगा। तो लगभग लगभग इतने सिस्टम्स हैं जहां पर रेजोनेंस होता है। ठीक है, एसिड में तो रेजोनेंस है ही, ईस्टर में भी रेजोनेंस है। अब अगर रेजोनेंस हो रहे हो बहुत सारी जगहों पर, उसके बाद अगर हमें ये चेक करना हो कि हम स्टेबिलिटी कैसे देखें, क्या चेक करना हो, स्टेबिलिटी।
जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, किसी के 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, किसी के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, और हमसे पूछता है चलो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, तो कैसे देखें स्टेबिलिटी का ऑर्डर? सिंपल सा तरीका है भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी देखने का। रूल में बोल रहा, ध्यान से देखें। जो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए रूल्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप देखिए उनमें से किसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा है। जब भी हमसे बोलेगा ये सारे एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें स्टेबिलिटी चेक करिए, तो फर्स्ट रूल है more will be pi bond, more will be stability of resonating structures। फर्स्ट रूल ध्यान रखें, ठीक है, सबसे पहले इसी को ही लगाना होगा। दूसरा रूल, अगर पाई बॉन्ड सब जगह सेम हो तो फिर हमें देखना है किसके पास नंबर ऑफ चार्ज, जो नंबर ऑफ चार्ज है ना, मतलब प्लस कितने हैं माइनस कितने हैं उनको काउंट करेंगे। नंबर ऑफ चार्ज जिसके पास कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पता चला चार्ज भी सबके पास सेम है, पाई बॉन्ड भी सेम है, फिर क्या करें? फिर हमें देखना है कि अगर चार्ज भी सेम है, पाई बॉन्ड भी सेम है, तो हमें देखना है प्लस चार्ज कहां पर है और माइनस चार्ज कहां पर है। अगर प्लस चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर पे होगा तो फिर स्टेबिलिटी बढ़ेगा, माइनस चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर पे होगा तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब अगर प्लस चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो वो तो चाहेगा प्लस रह जाए, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस आएगा तब भी ज्यादा स्टेबल रहेगा। अच्छा, अगर पता चला सब चीज सेम ही चल रहा है तो हमें देखना है चार्जेस हैं कहाँ। क्या ऐसा तो नहीं प्लस प्लस चार्ज बहुत पास में है, माइनस माइनस चार्ज बहुत पास में है? सेम चार्जेस अगर पास में होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी काफी घट जाती है। उल्टा अगर कभी ऐसा हो कि सब चीज सेम है और अपोजिट चार्जेस पास में है, अपोजिट चार्जेस पास में होने से स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। तो बस ये बेसिकली 4 रूल्स हैं, आपको ये फॉलो करना होगा, फटाफट आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं और फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे ये, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, मतलब हमसे ये 4 दिए गए हैं और हमें देखना है कि क्या जो हमारे पास ये ऑप्शंस दिए गए हैं पहला वाला क्या सही ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो हमें पहले वाले में ध्यान से देखो, ऑक्सीजन है, अच्छा यहाँ पर H लगा है, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड है, कार्बन है, इधर हमारे पास CH3 ग्रुप लगे हैं, और बोला जा रहा है ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है। दूसरा वाला हमारा जो स्ट्रक्चर है वहां पर CH3 है, कार्बन है, कार्बन के ऊपर प्लस है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, H है, और इधर भी CH3, और बोल रहा है ये ज्यादा स्टेबल है। कैसे देखें? एक्चुअली में ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्यों? ध्यान से देखो, सब चीज सेम है, यहाँ कार्बन है 2 CH3, वहां भी कार्बन है 2 CH3, इधर OH उधर OH, जस्ट पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन अलग हुआ है, यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है वहां नहीं दिख रहा है। तो इनको मानते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसके पास देखो एक पाई बॉन्ड और उसके पास पाई बॉन्ड ही नहीं है। फर्स्ट रूल सबसे पहले लगाएं तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ये तो सही बात हो गई, मतलब पहला करेक्ट है। दूसरे में देखोगे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, अब ये तो जस्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हो गई, क्योंकि कहीं पाई बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है। अगर पाई बॉन्ड नहीं दिखेगा इसका मतलब फिर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, नॉर्मली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का हो गया, यहाँ कार्बन है, सब तरफ CH3 है, और यहाँ कार्बोकेटाइन है और उधर लोन पेयर है, तो लोन पेयर दे करके वो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, इस वजह से ये वाला स्टेबल ज्यादा होना चाहिए। सी वाले ऑप्शन में भी जस्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, तो जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन होगा उसके पास केवल कितने HC हाइपर कंजुगेशन मिलेंगे भाई, यहाँ से 2 और वहां से 1, 3, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, इधर से 2 इधर से 2 इधर 4 हो जाएगा। तो मोर विल बी HC हाइपर कंजुगेशन, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए था। तो बी और सी गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। और ए वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, तो ध्यान रखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसे देखते हैं स्टेबिलिटी, मोर विल बी पाई बॉन्ड, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो नंबर ऑफ चार्ज, अगर चार्जेस के नंबर सेम है तो हमें देखना है कहां पर है वो चार्ज, और अगर वो भी सेम है तो हमें देखना है सेम चार्जेस पास में तो नहीं है, या सेम अपोजिट चार्जेस पास में तो नहीं है। अपोजिट चार्जेस पास में होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, सेम चार्जेस पास में होंगे तो स्टेबिलिटी काफी कम होगी। सेकेंड नंबर, हमसे बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और हमसे इसका मोस्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ढूंढना चाहता है। क्या करें? अब चारों ऑप्शन पे फटाफट फोकस करिए और देखिए पाई बॉन्ड कहां पर ज्यादा है। अब इसके पास पाई बॉन्ड काउंट करोगे तो पहले वाले स्ट्रक्चर में देखो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड? 3। दूसरे वाले में देखोगे 2 पाई बॉन्ड, 3 और 1 4, इसके पास 4 है, पक्का पहले वाला तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। इसके पास पाई बॉन्ड ढूंढोगे तो 2 पाई बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है। मोर विल बी पाई बॉन्ड, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आंसर क्या हो जाएगा फटाक से? बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। फिर से ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और हमसे जानना चाहता है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। सबसे पहला रूल क्या है? मोर विल बी पाई बॉन्ड, मोर विल बी रेजोनेटिंग, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो इसके पास पाई बॉन्ड 2 हैं, पहले वाले स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड हमारे पास दिख रहे हैं? इसमें 2 पाई बॉन्ड, दूसरे वाले में 2 पाई बॉन्ड, तीसरे वाले में 2 पाई बॉन्ड।
अच्छा, पाई बॉन्ड का तो सेम हो गया। अब आगे चलें, क्या देखना है, नंबर ऑफ चार्जेस। इसके पास दो चार्ज हैं, मतलब एक माइनस एक प्लस, यहाँ पर भी दो चार्ज हैं, एक माइनस एक प्लस, और पहले वाले में कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब पहला वाला दूसरे और तीसरे से ज्यादा स्टेबल है। इट मीन्स फर्स्ट वन इज मोस्ट स्टेबल। अब कंपटीशन है 2 और 3 में। अब जाइए देखिए 2 और 3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आइए देखते हैं। सेकंड और थर्ड में अब देखिए नंबर ऑफ चार्जेस, दोनों में नंबर ऑफ चार्जेस 2 2 हैं। अब उसके बाद क्या देखना है, चार्जेस कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो चार्जेस नाइट्रोजन पे हैं, कार्बन पे हैं, थर्ड वाले में भी यही है, नाइट्रोजन और कार्बन पे। फिर लास्ट वाला रूल लगाना है कि चार्जेस फिर जो अब नंबर ऑफ चार्जेस भी सेम है, चार्जेस नाइट्रोजन पे प्लस है दोनों में, कार्बन पे माइनस है दोनों में, तो सबसे लास्ट जो अपोजिट चार्ज है ना, ये तो प्लस माइनस, तो जब अपोजिट चार्जेस पास में होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और अगर अपोजिट चार्जेस दूर होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगा। इसी वजह से थर्ड नंबर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकंड। तो हम स्टेबिलिटी कैसे बोल देंगे, फर्स्ट मोस्ट स्टेबल, देन थर्ड, देन सेकंड। ठीक है, अगर सब चीज सेम है, पहले पाई बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, पाई बॉन्ड सेम हो गया तो नंबर ऑफ चार्ज देखो, नंबर ऑफ चार्ज सेम हो गया तो चार्जेस कहां पर हैं वो देखें, और अगर चार्जेस की लोकेशन भी सेम है तो लास्ट में देखिए अनलाइक चार्जेस अगर पास में है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, और अगर अनलाइक चार्जेस दूर है तो स्टेबिलिटी कम होगा। इसी वजह से आंसर क्या बन जाएगा भाई, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जो अगला जो अपने पास है कि चार हमारे पास केसेस दिए गए हैं और पूछ रहा है लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज डीलोकलाइज। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड बहुत दूर है तो डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। सेकंड में लोन पेयर तो है लेकिन डीलोकलाइज होने के लिए कहीं पाई बॉन्ड होना चाहिए। थर्ड वाले में देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहीं पर पाई बॉन्ड है, आराम से डीलोकलाइज हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा सी। 5 नंबर में फिर से देखिए हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं और हमसे जानना चाहता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। फिर से फटाफट रूल लगाएंगे, क्या चीज भाई, सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। कहाँ है पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा, देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड है 2, इसके पास पाई बॉन्ड है 1, इसके पास पाई बॉन्ड है 1, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 2 नंबर, एक ही ऐसा ऑप्शन है, लो ठीक किया और भगे। अब वैसे अगर हमें सॉल्व करना है अच्छे से तो बोलेंगे सेकंड नंबर मोस्ट स्टेबल हो गया। फर्स्ट और थर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, देखो भाई जागते रहना, 17 मिनट का वीडियो हो गया, ऐसा ना हो कि नींद लगे। रेजोनेंस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इनको फिर से देख लेना है, कहाँ कहाँ पर जो पॉइंट है, ये बहुत ऐसे ही सेम कट कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड में कैसे देखते हैं स्टेबिलिटी, फिर देखते भाई चार्जेस, दोनों के पास नंबर ऑफ चार्जेस देखो, यहाँ पर प्लस एक है माइनस एक है, यहाँ पर माइनस एक है, और मतलब अल्टीमेटली नंबर ऑफ चार्जेस तो सेम है। फिर चार्जेस कहाँ है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस है और कार्बन पे प्लस है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, ज्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से 2 तो मोस्ट स्टेबल हो गया क्योंकि उसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा था इसलिए, और फर्स्ट हो जाएगा उसके बाद क्योंकि यहाँ पर जो लोकेशन है चार्जेस की वो सही जगह पर है। और जबकि जो थर्ड वाला है वहां पर प्लस माइनस देख रहे हैं ना, गलत जगह पर है, ऑक्सीजन पे प्लस रखा है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत घट जाएगी, इस वजह से थर्ड नंबर लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, सी पार्ट आंसर बन जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे जानना चाहता है लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे कम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा। तो फिर से वही रूल लगाना है, पाई बॉन्ड ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। पाई बॉन्ड देखिए इधर कितना 1, इधर पाई बॉन्ड कितना 1, इधर पाई बॉन्ड कितने 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, इधर पाई बॉन्ड कितने 2। तुम्हें लीस्ट स्टेबल देखना है तो पक्का आंसर या तो ए मिलेगा या तो बी मिलेगा, क्यों, क्योंकि दूसरे जो तीसरा और चौथा है वहां पर तो पाई बॉन्ड ही ज्यादा है, पाई बॉन्ड ज्यादा होगा तब तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या देखें, फर्स्ट और सेकंड में पाई बॉन्ड तो सेम है, चार्जेस देखो कहां पर है, चार्जेस तो कार्बन और नाइट्रोजन पे, यहाँ पर भी कार्बन नाइट्रोजन पे, और नंबर ऑफ चार्जेस भी दो दो ही हैं। अब क्या देखें भाई, अनलाइक चार्जेस पास में, तो यहाँ तो किस्मत ऐसी है कि अनलाइक चार्जेस यहाँ पर भी सेम जगह पर हैं, यहाँ पर भी मतलब पास पास में ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर सब चीज सेम हो जाए तो देख लिया करना, कार्बोकेटाइन एक्चुअली में बहुत अनस्टेबल होते हैं, लीस्ट स्टेबल, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लिया करो। जो यहाँ पर कार्बोकेटाइन है केवल पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा, यहाँ आएगा और नाइट्रोजन उसे लोन पेयर देकर के फिर से ऑक्टेट कंप्लीट करा देगा, इसलिए जो बी होगा एज कंपेयर टू ए ज्यादा स्टेबल होगा, और जबकि जो ए होगा वो लीस्ट अनस्टेबल हो जाएगा। और वैसे भी देखो यहाँ लाइक चार्जेस पास पास में आ गए, नाइट्रोजन का लोन पेयर और कार्बन के माइनस चार्जेस आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन, इसकी वजह से भी ये बहुत कम स्टेबल हो जाएगा। जबकि वहां पर प्लस के पास लोन पेयर दिख रहा है तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लीस्ट स्टेबल क्या हो गया, ए पार्ट। मतलब अगर सब कुछ सेम हो जाए तो किसकी स्टेबिलिटी देख लेना है, प्लस चार्ज की। आगे चलते हैं 7 नंबर में, हमसे जानना चाहता है रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अक्सर लोगों को लगता है पिरिडीन में रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन पिरिडीन में जो पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है वो रेजोनेंस बड़े आराम से करा देगा।
जो पहला वाला सिस्टम है वहां पर भी बेंजीन रिंग ही है, तो वहां पर बड़े आराम से रेजोनेंस हो जाएगा। तीसरे वाले में जो सॉरी लास्ट वाला जो पार्ट है अपने पास ट्रिपोलियम कैटायन जैसा, यहाँ तो रेजोनेंस भी होगा और रेजोनेंस करके ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा बन सकता है, एरोमेटाइज हो सकता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन अंदर अंदर डीलोकलाइज होंगे। जो पहला वाला बना हुआ है ना, वो बहुत प्यारा सा पार्ट है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो है, लेकिन आगे जो प्लस चार्ज है वो नाइट्रोजन के पास है। और नाइट्रोजन ऐसे कैटेगरी में आता है जिसने 4 बॉन्ड अगर बना लिए तो उसका पेट भर जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो और ज्यादा प्लग पाई इलेक्ट्रॉन नहीं लाना चाहेगा अपने पास, क्यों, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, उसका पेट फट जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो भी रेजोनेंस होता इसी की वजह से होता। लेकिन नाइट्रोजन लोन पेयर से मतलब नाइट्रोजन के पास तो अभी लोन पेयर है नहीं और उसके पास प्लस चार्ज है, तो पाई बॉन्ड को खींचना चाहेगा लेकिन खींच नहीं पाएगा क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगे। इसी वजह से पहले वाले ऑप्शन में रेजोनेंस नहीं होगा। 8 नंबर में फिर से बोल रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास बने हुए हैं, मोस्ट स्टेबल के बारे में बताना है। तो पाई बॉन्ड पे ध्यान दीजिए ना, सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, चारों ऑप्शन में जाइए। पाई बॉन्ड 1 है, पाई बॉन्ड 1 है, पाई बॉन्ड 2 है, पाई बॉन्ड 1 है, तो सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी इसी का हो जाएगा। 9 नंबर फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और हमसे स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो देखो इसके पास पहले वाले में पाई बॉन्ड 1 है, दूसरे वाले में पाई बॉन्ड 1, तीसरे वाले में पाई बॉन्ड 0, तो सबसे कम स्टेबल लास्ट वाला हो जाएगा। पहला दूसरा में ही मोस्ट स्टेबिलिटी आएगी। अब पहला और दूसरे में ध्यान से देखोगे तो चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस तो सेम है, एक एक चार्ज है दोनों में, और चार्जेस हैं कहां पर, वहां है ऑक्सीजन पे प्लस, यहाँ है नाइट्रोजन पे। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां पर प्लस कम स्टेबल होगा, जबकि नाइट्रोजन पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से बी पार्ट हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। ये तीनों आपस में रेजोनेंस करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल बी पार्ट, क्यों, पाई बॉन्ड ज्यादा है और प्लस चार्ज की लोकेशन ऐसी जगह पर है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा बी पार्ट। तो मेरे हिसाब से मैंने जितनी मेहनत की, शायद आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो कमेंट करके एक बार बोल सकते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे कौन से छोटे से टॉपिक को आप सीखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय।